स्वेट मार्डन का कहना है कि जीवन में सफलता पाने का एकमात्र मूल मंत्र है आपका आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि। नमस्कार, आज हम बात करेंगे चिंता को छोड़ के कैसे सुख से जीना चाहिए। यदि हमारे विचार निर्बल और नकारात्मक हैं तो हम सफल कैसे बन सकते हैं। वस्तुतः हम यह कल्पना ही नहीं कर पाते कि हमें भी ऐसी अनेक शक्तियाँ, सामर्थ्य और योग्यताएं हैं जिनके थोड़े से प्रयोग मात्र से हम सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। अवसर हर क्षण हमारे चारों ओर उपस्थित रहता है। यदि हम निरंतर प्रयत्न करेंगे, निरंतर चेष्टा करेंगे तो निश्चित ही अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। किंतु अक्सर देखा जाता है कि अधिक आशावादी लोग थोड़ा सा प्रयत्न करके अधिक फल की कामना करने लगते हैं तथा मनोवांछित फल प्राप्त न होने पर निराश हो जाते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों के समक्ष घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि हिम्मत से उनका मुकाबला करना चाहिए। यदि आपका मन स्वस्थ है, उसमें सही दिशा में सोचने की शक्ति है, तब उसे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां भयभीत नहीं कर सकती। यदि हमारे घर का दरवाज़ा खुला है तो कोई भी आदमी आसानी से अंदर आ सकता है। इसी प्रकार जब हम अपने मन को खुला छोड़ देते हैं, उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो भय भी अंदर घुस आता है। वैसे हमारी इच्छा के बिना भय हमारे मन में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें इतनी शक्ति होनी ही चाहिए कि हम जिस चीज़ या भाव को चाहें अपने मन में प्रवेश करने दें और जिसे चाहें बाहर कर दें। यदि हमें इतनी दृढ़ शक्ति हो तो हम मन के द्वार उस वस्तु के लिए बंद कर सकते हैं जो भय को अपने साथ लाती है। यह हमारे अपने वश की बात है कि हम अपने में उन्हीं बातों को प्रवेश करने दें जो अपने साथ शक्ति, संपूर्णता, सामंजस्य और आनंद लाती हैं। वस्तुतः बात यह है कि यदि एक बार भय के लिए हम अपने मन के द्वार खोल देते हैं तो उसे निकालना कठिन हो जाता है। भय का राक्षस एक बार आक्रमण कर देता है तो बहुत से लोगों के लिए तो वर्षों तक उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। भय के कारण ही उनका प्रत्येक कार्य प्रभावित हो जाता है। उनकी प्रत्येक चेष्टा भय से प्रभावित हो जाती है और उस हानिकारक प्रभाव से वे लोग पूर्ण रूप से असहाय हो जाते हैं। और अफसोस इस बात का है कि अभागे व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि उन्होंने अपनी जो स्थिति बनाई है उसके लिए वे स्वयं ही उत्तरदायी हैं, अन्य दूसरा कोई नहीं। अपने जीवन को दुखपूर्ण स्वयं उन्होंने बनाया है। इतने पर भी वे नहीं जानते कि भय के कारण ही उनका मन कामकाज में नहीं लगता। उनके जीवन का आनंद फीका पड़ गया है और आयु के कितने ही अमूल्य वर्ष भी कम हो गए हैं। भय के कारण ही कार्य कुशलता के मार्ग में बाधा पड़ती है, क्योंकि भयभीत व्यक्ति कोई भी कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता। बहुत से लोग सफलता तो प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु हर समय सोचते यही रहते हैं कि हम कहीं असफल न हो जाएं। यह परस्पर विरोधी बातें हैं, विरोधाभास है। यह दो विषम पदार्थों को मिलाने जैसी बात है, जैसे दूध और खटाई को। सफलता प्राप्ति का एक निश्चित नियम है। इसी प्रकार सुख और समृद्धि के लिए भी निश्चित नियम है। यह नियम या कानून आकर्षण का सिद्धांत है। सफलता के मूल में आशावादी चिंतन होता है। सफलता के लिए हमें आशा भी सफल होने की करनी चाहिए। यदि हम असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो असफलता की ओर ही आकर्षित होंगे। फल तो बीज के अनुरूप ही होगा। यदि आप बबूल बोएंगे तो आम कहाँ से पाएंगे। इसलिए भय को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। हर इंसान में जितनी दिव्य संभावनाएं हैं, उनका यदि हमें तनिक भी ज्ञान, अंदर विद्यमान सामर्थ्य का तनिक भी पता होता तो हम कभी भी भय के इस प्रकार के ज्ञान मात्र से सारे भय नष्ट हो जाते कि भगवान
हमारा साझेदार है, साथी है। परंतु यह अत्यंत दुख और खेद की बात, अपने संबंध में कोई अनुमान करते हैं तो अपने आप को बहुत ही तुच्छ, और हम फौरन यह मान लेते हैं कि यह संकट हमारी शक्ति और सामर्थ्य बड़ा है। सच बात तो यह है कि ऐसा मान लेना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अपशकुन, वहम, अंधविश्वास और आशंका की भावनाएं व्यक्ति के मनोबल व उद्देश्य को कमजोर कर देती हैं। आज इस युग में भी व्यक्ति अपने आप को इन भावनाओं से मुक्त नहीं कर पाता है। यही कारण है कि इन भावनाओं से घिरा व्यक्ति कभी सुखमय जीवन नहीं बिता पाता।